दर्द का रिश्ता होता है। पुलिस? हाँ पुलिस। अरे वैभव ने शिखा को गोली मार दी है। बाकेलाल ने बताया कि वैभव ने शिखा को गोली मार दी। बहुत बड़ी बात हो चुकी है भैया। क्या हुआ? भैया, वैभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैभव को बचा लो भगवान, वैभव को बचा लो। सुरभि, माँ जी, ये क्या बेटा? हाथ में पूजा की थाली और तुम इस तरह से रो रही हो? नहीं सुरभि, नहीं। भगवान कोई और चढ़ावा स्वीकार करे या ना करे, लेकिन भक्तों के आंसुओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते। एक बार जिसने उसके दर पे आंसू बहा दिए, भगवान को उस पर अपनी कृपा करनी ही होती है। वैभव जरूर वापस आएगा। उसने कोई जुर्म नहीं किया। कानून को उसे रिहा करना ही पड़ेगा बेटा। आप सही कह रही है माँ जी। वैभव इस घर की खुशियां है, भगवान को उन्हें भेजना ही पड़ेगा। वापस जरूर आएंगे माँ जी। हाँ, वैभव बाकेलाल की साजिशों का शिकार हुआ है, तो उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो बस सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, वैभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? अब क्या किया उसने? उसने शिखा को गोली मार दिया है। ये क्या कह रहे पापा? वैभव तो शिखा से शादी करने वाला था, वो तो उसके घर में रहता था। उसने शिखा को गोली कैसे मार दी? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। शिखा बुरी तरह जख्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। पता नहीं बचेगी भी या नहीं। और वैभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या और कुछ पता चला कि वैभव ने ये सब क्यों किया? हाँ बेटा, जब इंसान का चारित्रिक पतन होता है ना, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती हैं। इसीलिए इंसान को अपने चरित्र पे हरदम नजर रखना चाहिए। आप ठीक कह रहे पापा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का ऐसा अंजाम होगा, वो भी इतनी जल्दी। कल तक वैभव और शिखा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और आज अचानक उन दोनों के बीच क्या हो गया कि वैभव ने शिखा पर गोली चला दी? पता नहीं बेटा सच्चाई क्या है, लेकिन पुलिस को जो बात कही गई है वो यही है कि किसी बात को लेकर वैभव और शिखा के बीच में तकरार हो रही थी और वैभव ने शिखा को गोली मार दी। पापा, आपको क्या लगता है कि बात इस हद तक जा सकती है कि वैभव शिखा पर गोली चला दे? बेटा, इंसान जब दो रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश करता है ना, तो अक्सर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। बेटा, वैभव ने शिखा के लिए अपना घर छोड़ा, और जब बाद में वैभव को ये पता चला कि शिखा और कालरा उसके वफादार नहीं है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसे में वैभव के दिल पे क्या गुजरेगी? वो तो यही सोचेगा ना कि जिस शिखा के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, वही शिखा और कालरा उसके वफादार नहीं रहे। आप ठीक कहते हैं पापा,
इस तरह की तकरार तो हो भी सकती है, कि मैंने भी शिखा के बारे में पता किया है। शिखा बड़े घर की लड़की है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वैभव इतना बड़ा कदम उठा सकता है। बेटा तुमने कहा था ना कि वो वैभव पहली बार घर छोड़ने के बाद अपनी माँ से मिलने गया था। हो सकता है ये बात शिखा को रास नहीं आई हो और यही उन दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी हो। खैर जो भी हो, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। मैं अमरनाथ से मिलकर आता हूँ। ठीक है पापा, मैं भी अपने एनजीओ के जरिए ये डिटेल्स निकलवाती हूँ कि पुलिस को इस बारे में क्या जानकारी मिली है। ठीक है। जी हाँ। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अब शिखा की हालत कैसी है, उसकी हालत में कोई सुधार हुआ कि नहीं? डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे ना? जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। भाई साहब, क्या हुआ? त्यागी जी तो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और वैभव के छूटने की तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अभी मेरी हॉस्पिटल में बात हुई है और डॉक्टर्स ने मुझे यह बताया कि शिखा की जान बच जाएगी और अगर शिखा बच गई तो हमारा वैभव भी बच जाएगा। कैसे बचेगा केदार? कैसे बच सकता है वैभव? पुलिस ने उस पर कत्ल करने के जुर्म की कोशिश में गिरफ्तार किया है और अगर शिखा को कुछ हो जाता है तो वैभव पर सीधा 302 लगेगी और वो कानून की नजरों में कातिल होगा। और अगर शिखा बच भी जाती है तब भी वैभव पर शिखा के कत्ल के जुर्म की कोशिश में उस पर केस चलेगा और कत्ल करने की कोशिश का केस कमजोर नहीं होता केदार। तो फिर भाई साहब हमें क्या करना चाहिए? कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हमें किसी भी हालत में वैभव को बचाना चाहिए। नहीं केदार, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई भी। अब तो कालरा भी वैभव का दुश्मन बन चुका है। कल तक यही कालरा जो वैभव को बचाने की कोशिश करता था, कल जब वैभव को दूसरी शादी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था तो हमसे पहले कालरा ने आके वैभव की जमानत दी और आज वही कालरा उसे फांसी पर चढ़ाने की बात करता है। अरे भाई साहब, पर कालरा के कहने पर थोड़ी हमारे वैभव को फांसी हो जाएगी। आपने वैभव से कोई बात की? हाँ, मैं वैभव से मिला था लेकिन वो बहुत शर्मिंदा और परेशान था। भाई साहब, आपने वैभव से पूछा कि उसने ऐसी बेवकूफी क्यों की? ऐसा क्या हो गया था कालरा के घर पे कि उसने शिखा पर गोली चला दी? क्यों किया उसने ऐसे? नहीं केदार, वैभव ने शिखा पर गोली नहीं चलाई और सच्चाई ये है कि उसे साजिश करके फंसाया गया है, कानून के जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। मैंने लॉकअप में वैभव से बात की थी और बार बार यही सवाल पूछा था उससे। पापा, मैंने शिखा पर गोली नहीं चलाई पापा। गोली तो खिड़की की ओर से चली थी, लेकिन इंस्पेक्टर मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि खिड़की के पास कोई पैर के निशान नहीं, जबकि सच ये है पापा कि गोली खिड़की की ओर से ही चली थी। पापा, बाकेलाल चाचा की चाल थी ये सब, क्योंकि जिस वक्त गोली चली बाकेलाल चाचा वहीं मौजूद थे। क्या? हाँ पापा, मुझे कमरे में ले जाकर बंद करने वाले बाकेलाल चाचा ही थे। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। वो मुझे शिखा का कातिल साबित करना चाहते थे। पापा, ये बाकेलाल चाचा की साजिश है। मुझे पहले से पता था बेटे कि बाकेलाल कोई बहुत बड़ी साजिश में लगा हुआ है। मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी, लेकिन फिलहाल उसे ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि तुम बेगुनाह हो। पापा, आपने मेरी गिरफ्तारी की बात माँ को तो नहीं बताई ना? तुम्हें क्या लगता है कि ये बात छुपी रह सकती है? तुम ये बात माँ से छुपाने की बात कर रहे हो वैभव? मुझे तो लगता है कि सुबह होते होते सबको इस बात का पता चल जाएगा। माँ को समझाइएगा पापा कि वो मेरे लिए आंसू ना बहाए। वैभव, आज तुम्हें माँ की परवाह हो रही है। देख लिया ना तुमने अपने रास्ते पर चलने का नतीजा, अपने मनमानी करने का नतीजा, अपनों को ठोकर मारकर गैरों पर भरोसा करने का नतीजा। क्या हासिल हुआ तुम्हें? कौन सी खुशी हासिल कर ली तुमने वैभव? तुम्हें तो इस बात का भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी एक एक खुशी, एक एक गम के भागीदार हम हैं। मैं आज खुद इस बात को महसूस कर रहा हूं कि मैं बेटा होकर मां के दर्द को नहीं समझ सका और तुमने हमारे दर्द को नहीं समझा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, जो भी लड़ाई लड़नी है हम लड़ेंगे। ठीक है, कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता वैभव। हम कानून के सामने सच्चाई लाएंगे, चाहे जैसे भी लानी पड़े। हाँ पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती ये की कि जो कदम मैंने आगे बढ़ाया तो पीछे कदम लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो गलती महसूस की उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं कर पाया पापा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। पापा, बाकेलाल चाचा ने कालरा को ना जाने क्या क्या भरकर मुझ पे कितने जुर्म लाद दिए होंगे। मैं तो इस दलदल में फंसता ही जा रहा हूं पापा, फंसता ही जा रहा हूं। संभालो अपने आप को वैभव, सब ठीक हो जाएगा। पापा, और केदार, दरअसल वैभव ने शिखा पर गोली नहीं चलाई, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। और तुम्हें पता है, जब ये घटना हुई तो बाकेलाल वहीं मौजूद था। क्या बाकेलाल वहां मौजूद था? हाँ केदार, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बाकेलाल ने बहुत सोच समझ कर यह साजिश की थी और वैभव को कानून के जाल में फंसाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर सच ये है भाई साहब कि गोली खिड़की से चली थी, तो फिर पुलिस इस बारे में ठीक ठाक से छानबीन क्यों नहीं कर रही? मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी। इंस्पेक्टर का कहना है कि वैभव का बयान गलत है, जबकि वैभव ने यह बयान दिया कि गोली खिड़की से चली थी और खिड़की के नीचे पैरों के निशान नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि वैभव का बयान गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? मुझे नहीं मालूम कि इंस्पेक्टर ऐसे क्यों कह रहा है। अगर गोली खिड़की से चली थी तो खिड़की के नीचे पैरों के निशान क्यों नहीं थे? लेकिन इंस्पेक्टर मानने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ भाई साहब कि हमारे वैभव को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुना गया है। हाँ, और ये जाल बाकेलाल ने ही बुना है। उसने कहा था कि वो जो कहेगा उसे करके दिखाएगा, और ये सही हुआ कि उसने हमें खून के आंसू रुलाए। ये पैसा मैंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए हासिल किया है अमरनाथ भाई साहब। और एक बात बोलूं, अगर बाकेलाल शर्मा ने बोल दिया कि धमाका होगा तो धमाका होगा। मैं ये बात तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं अमरनाथ भाई, ये बात तो सच है कि कुछ ना कुछ तो मैं करने वाला हूं।
अपने हिसाब से। भाई साहब, अब आप ही बताइए कि इन साजिशों का हमें क्या जवाब देना चाहिए। मैंने एनजीओ में बात की है। प्रिया एनजीओ के साथ इस मामले के तह तक जाएगी। दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब, अब आप ही बताइए कि इन साजिशों का हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब तो हमें देना ही होगा। केदारनाथ जी, किसी के भी साजिशों का जवाब देने से पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। माफ कीजिएगा केदारनाथ जी, गुस्से में और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम कभी अच्छा नहीं होता। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि वैभव को बचाए कैसे। मैं एनजीओ के ऑफिस से आ रहा हूं। एनजीओ जाने से पहले मैंने वैभव से बात की थी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पुलिस की छानबीन में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि वैभव कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं कि वैभव झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच को सामने लाने का रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। रास्ता नजर आएगा और सच्चाई भी सामने आएगी। यह अलग बात है कि आप लोगों ने हमें आवाज नहीं दी, लेकिन इस लड़ाई में मैं आप दोनों के साथ हूं, क्योंकि वैभव आपका बेटा है, लेकिन सुरभि का पति भी है, और मैं सुरभि का सुहाग कभी उजड़ने नहीं दूंगा। मैंने एनजीओ में बात की है। प्रिया एनजीओ के साथ इस मामले के तह तक जाएगी, और अगर जरूरी हुआ तो हम बड़े लेवल पे इसकी तहकीकात करवाएंगे। केदारनाथ जी, एनजीओ में भी यही बातें चल रही थी कि सच आखिर सच होता है। सच को ज्यादा दिनों तक झुठलाया नहीं जा सकता। अगर वैभव की बात यह सच है कि गोली खिड़की से चलाई गई है, तो शिखा के जख्मों का रिपोर्ट डॉक्टर के पास से आते ही ये बात साफ हो जाएगी कि गोली कितनी दूर से चलाई गई है। वैभव को कानून के जाल में फंसाने के लिए रास्ते पहले से बनाए गए थे, लेकिन अब उसके बचने के रास्ते बनेंगे। लेकिन हां, अगर वैभव बेगुनाह है तो कोई भी कानून उसे सजा नहीं दे सकती, क्योंकि अभी शिखा का होश में आना बाकी है। और पुलिस भी शिखा के होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आने के बाद शिखा भी तो अपना बयान देगी ही ना, फिर सच सामने आ जाएगा। बस यही कहने आया था कि इस लड़ाई में मैं भी आप लोगों के साथ हूं। चलता हूं। नमस्ते। ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, सब ठीक है। नहीं चंदन, एक तो वैसे ही मुझे परेशानी हो रही है, फिर मुझे मालूम है कि कोई वजह है जिसकी वजह से तुम सब भी परेशान हो। जो खुशी तुम सबके चेहरे पर थी वो अब मैं नहीं देख रही हूँ। नहीं दादी माँ, अब मेरी बात का यकीन मानिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सच्ची में सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ मेरे आने के बाद जो सबके चेहरे पर खुशी थी वो अब नहीं है। कोई ऐसी बात है जो तुम लोग सब मुझसे छुपा रहे। माँ जी, आपसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? और आप ये सब मत सोचिए, चलिए नाश्ता कीजिए। नहीं, कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, बताओ मुझे। कोई खुश नहीं है, सब परेशान नजर आ रहे हैं। मुकुंद प्रसाद भी दिल्ली जा रहा था, मैंने पूछा क्यों, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। माँ जी, पहला तो ये सारी बातें छुपा के रखना चाहती,
और ये जानना चाहते हैं कि बाकीलाल ने आगे क्या सोच के रखा है, और बस यही जानने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं। ठीक है, पर आप ज्यादा मत सोचिए, बस आप नाश्ता कीजिए। हाँ दादी माँ, आप नाश्ता तो कीजिए। तुमने सुना वो दिल्ली में ना? क्या दिल्ली में? मुझे सब मालूम। क्या क्या हुआ दिल्ली में? दादी माँ, दिल्ली में ना वैभव को। बरखा, सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, वैभव भी ठीक है। क्या हुआ वैभव को? अब कुछ नहीं दादी माँ, ये जो बरखा है ना, ये वैभव और सुरभि के मामले को लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान है, और कुछ नहीं। कोई और बात है तो अरे पता। बरखा, मुझे सब मालूम है। वैभव को सुरभि को अपनाना ही होगा, और उसके घर वाले भी मानेंगे। और अब तो दादी माँ भी हमारे साथ है। हाँ, मुझे याद आया, हमारे भैया तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो पहले उनसे बात करो। चलो। हाँ दादी माँ, हम आते हैं। चलो। क्या क्या बात है वैभव की? क्या हुआ दिल्ली में? मुकुंद भी कह रहा था कि उसे दिल्ली जाना है, वो भी दिल्ली के लिए निकल गया। कोई तो बात जरूर है, क्या हुआ? माँ जी, वो क्या है ना कि वैभव सुरभि को छोड़कर शिखा के साथ शादी करना चाहता है। क्योंकि अगर दादी माँ के सामने ये बात खुल गई तो वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसके पीछे किसी की चाल है। दर्द का रिश्ता होता है। माँ जी, वो क्या है ना कि वैभव सुरभि को छोड़कर शिखा के साथ शादी करना चाहता है, और बस इस बात को लेकर बरखा बहुत परेशान है। अब पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए नाश्ता कीजिए ना। ये बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। तो सुरभि से शादी की है, कैसे उसे छोड़कर किसी और से विवाह कर सकता है? वो गलत बात है। बस भाई साहब। बरखा, ये तुम क्या बेवकूफी करने जा रही थी? दादी माँ के सामने क्या कहने जा रही थी तुम? मैं तो बस वही बता रही थी जो मैंने सुना था दिल्ली में। हम सबको ये बात मालूम है बरखा, और तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर दादी माँ को इस बात का पता चल गया तो उन्हें कितना दुख होगा। क्योंकि हमने दादी माँ को ये बात नहीं बताई। बरखा, तुम्हें इस बात का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए कि दादी माँ को इस बात का पता जरा भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर दादी माँ के सामने ये बात खुल गई तो वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे किसी की चाल है, और ये चाल किसी और की नहीं बल्कि बाकेलाल की ही है। तुम ठीक कह रहे हो चंदन, ये उस बाकेलाल की ही चाल है। उसी ने कोई बड़ी साजिश की है और उस साजिश में वैभव को फंसाया है। बाकेलाल की इस चाल का सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा मालूम है? हमारी सुरभि पर। अगर वैभव को सजा हो, जेल हो गई, तो हमारी सुरभि का क्या होगा? सुरभि ने तो वैभव से बात की थी, और सुरभि ने बताया कि उसने वैभव को फोन करके आगाह कर दिया था। वैभव सुरभि को पसंद नहीं करता, ये पता है ना तुम्हें। पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार कर लिया है। वैभव को पुलिस की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। तुम कह रही हो कि ये साजिश है, पर मैंने एनजीओ में फोन करके पता लगाया कि वैभव को पुलिस वालों ने रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है।